दिल्ली के एक फर्नीचर स्टोर में काम संभाल रहे युवक ने जब पहली बार किसी को नौकरी पर रखा, तो उसे अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसके लिए कितना तनाव और डर का कारण बन जाएगा। एक रेडिट यूजर ने इस अनुभव को साझा करते हुए बताया कि किस तरह एक नया कर्मचारी ना सिर्फ पैसे लेकर गायब हुआ, बल्कि उसे डराने की भी कोशिश कर रहा है। यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं दिल्ली में अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा हूँ। ये एक फर्नीचर शोरूम है। मैंने इससे पहले कभी किसी को नौकरी पर नहीं रखा था, लेकिन पहली बार मैंने एक अकाउंटेंट को नौकरी.com से हायर किया था, जो टैली और रोजमर्रा के काम देख सके, जैसे कि बिक्री और खरीदी का दर्ज करना, इनवॉइस बनाना, ईवी बिल जनरेट करना, कोटेशन तैयार करना, आदि आदि। लेकिन जिस दिन उसे जॉइन करना था, उस दिन वो आया नहीं। उल्टा 3-4 दिन तक हेल्थ एक्सक्यूज़ बहाना बनाकर टालता रहा। 4 दिन बाद वो आया तो उस वक़्त मैं ऑफ़िस में नहीं था, क्योंकि मुझे एक पर्सनल काम से बाहर जाना पड़ा था। उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो सिर्फ़ मुझसे मिलने आया है। अगले दिन वो फिर आया, थोड़ा बहुत काम किया और दिन के अंत में मुझसे ₹500 माँगे, ये कहकर कि उसे अल्ट्रासाउंड कराना है। अब सवाल ये है कि कोई भला अपने एम्प्लॉयर से ऐसी मदद कैसे माँग सकता है? इससे पहले भी वो कई बार मुझसे कॉल करके कह चुका था, "सर, आप मुझे ₹500 पेटीएम कर दो, मैं कहीं फँस गया हूँ, घर जाकर लौटा दूँगा।" हर बार मैंने मना कर दिया, लेकिन उस दिन न जाने क्यों मैंने उसे ₹500 दे दिए और फिर क्या, अगली सुबह से वो गायब हो गया। 3 दिन तक उसने कोई अता-पता नहीं दिया, फिर अचानक आज फ़ोन किया और बोला, "सर, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा, मेरा रोज़ का 850 बनता है, आप 350 और दे दो।" मैंने साफ मना कर दिया। उस पर उसने मुझे धमकी देते हुए कहने लगा, "मैं जाट हूँ, ऑफ़िस के बाहर 10 लड़के ले आऊँगा कल।" उसने कई बार कॉल भी किए। अब आपसे सलाह चाहिए, मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँ? और आगे से जब भी किसी को नौकरी पर रखना हो तो उसके बैकग्राउंड चेक कैसे करूँ, ताकि ऐसी मूर्खता दोबारा ना हो? कृपया मदद करें, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी को हायर नहीं किया। इस मामले में रेडिट पर तेज़ी लोगों का ध्यान खींचा। एक यूज़र ने लिखा, अगर कोई ₹350 के लिए धमकी दे रहा है तो कुछ ख़ास नहीं कर पाएगा। दूसरे ने सुझाव दिया, क्या आपने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था? भविष्य में टर्मिनेशन नोटिस पीरियड जैसे नियमों को का पेपर पर रखें। वहीं एक अन्य ने सलाह दी, उसे ईमेल भेजें कि ₹500 उसे इस काम के लिए मिले। साथ ही लिखे कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। अगर वह आगे कोई धमकी देता है तो पुलिस शिकायत दर्ज की जाएगी। किसी ने तीखा कमेंट किया, ₹350 के लिए 10 बंदे लाना चाह रहा है। सही में गजब इंसान है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छोटी सी भर्ती भी गंभीर नतीजे ला सकती है। बैकग्राउंड चेक, लिखित कॉन्ट्रैक्ट और स्पष्ट शर्तों किसी भी नौकरी देने वाले के लिए अनिवार्य है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा।